फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एज यू नो, हमने केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करना शुरू किया था, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन किया था। आई होप आपने वो वाली वीडियो को देख लिया होगा। जो आज हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम उसके साथ सभी कुछ कंप्लीट करेंगे। कॉम्पिटिटिव पार्ट भी करवाऊंगी इसको, आपका प्लस वन जो प्लस टू का लेवल वाला है वो भी करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो देखो, हमें पता है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो हमने पहले किया, होती क्या है वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने उसको कवर कर लिया है। तो देखो हमारे पास क्या है, सपोज करो कोई रिएक्शन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन लगे करने हम ना। तो लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन। कोई रिएक्शन है ए चेंजेस इनटू पी, प्रोडक्ट में चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर क्या आ जाएगी? 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए। ठीक है, के ए। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? सेपरेटिंग वेरिएबल्स। क्या बन जाएगा जहां से? माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा? डी एक्स नहीं, ए लो यहाँ पे। ठीक है, हमें क्योंकि ए की टर्म में निकालना है ना। डी ए अपॉन में क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू ए डी टी। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, then we will get minus dA upon A is equal to K dt। इंटीग्रेटिंग कहाँ से करेंगे? वही जैसे जीरो ऑर्डर में किया था, A नोट टू ए टी, टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू टी। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या बचेगा अपने पास? इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 अपॉन ए की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास? नेचुरल लॉग ऑफ ए। इसकी वो क्या आ जाएगी लिमिट? ए नोट टू ए टी इज इक्वल टू के। इसकी क्या आ जाएगी? टी 0 टू टी। ठीक है, फिर वैल्यू पुट कर लो। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ ए टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नोड इज इक्वल टू के टी। तो माइनस को हटा लेते हैं, क्या आ जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ ए नोड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए टी इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ से log m माइनस एन क्या होता है अपने पास? log m अपॉन एन। तो ये क्या आ जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ ए नोड अपॉन में ए टी इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ से जो हमारे पास k की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 1 अपॉन टी, इस साइड ले आए ना टी को, नेचुरल लॉग ऑफ ए नोड अपॉन में ए टी। ये क्या है? कंसंट्रेशन। ए नोड क्या होती है हमारे पास? इनिशियल कंसंट्रेशन। एंड जो हमारे पास ए टी है वो क्या है? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। क्लियर? तो ये क्या आ गया? इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सपोज करो हमने इसको नेचुरल लॉ को लॉग में चेंज करना हो, फिर क्या करते हैं हम? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? log ए नोड अपॉन ए टी। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हाफ लाइफ पीरियड पे। तो देखो, हाफ लाइफ पीरियड इसका कैसे निकाल लेंगे? हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड आपको पता ही है होता क्या है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी इसकी डेफिनेशन। द रिएक्शन एट विच 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। कितनी परसेंटेज? 50%। ठीक है,
तो देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया था, के टी इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ ए नोड अपॉन ए टी, यही आया था ना। तो देखो जब 50% कंप्लीट होगी तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, टी हाफ के, ए टी किसके इक्वल आ जाएगा, ए नोड अपॉन में 2। तो पुट कर लो वैल्यू, यहाँ से क्या जाएगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ ए नोड, ए टी की वैल्यू ए नोड बाय 2, ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा अपने पास log, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, के टी इज, ये टी हाफ में चेंज हो जाएगा ना, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 log 2, log 2 की वैल्यू पुट कर लो 0.302, तो हमारे पास जो टी हाफ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस सभी को सोल्व करके log 2 की वैल्यू पुट करके 0.303, ये कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन में क्या आ जाएगा, के। This is the integrated rate law expression for half-life period. Half-life period for zero order reaction. Zero नहीं, sorry, first order reaction. इसमें से एक फेमस क्वेश्चन बनता है, देखो जो हाफ लाइफ पीरियड है उसमें हमारे पास कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं ना साथ में आ रही है, सिंपल न्यूमेरिकल टर्म है। तो जो हाफ लाइफ पीरियड है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन होता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्लियर। तो देखो हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ, यहाँ पे लिख देती हूँ, लिख लेना इसको, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर reaction is independent of initial concentration, ठीक है, concentration, क्लियर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, हाफ लाइफ पीरियड। अब देखो कई बार हमसे पूछा होता है कंसंट्रेशन, क्या पूछा होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, मतलब हमें क्या पूछा है यहाँ पे, अब ए टी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो कर निकाल लो, कोई टफ नहीं है, हम यहीं से निकाल लेंगे। के टी इज इक्वल टू क्या आया था अपने पास, नेचुरल लॉग ऑफ ए नोड अपॉन में ए टी। तो अब देखो जब भी नेचुरल लॉग आता है ना, इसके पाँव में क्या होता है, ई होता है, ठीक है। जब भी लॉग आता है उसका बेस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो इसका बेस क्या है, ई, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ई की पावर के टी, ए लोग के, नेचुरल लोग के साथ ई क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ए नोड अपोन में क्या आ जाएगा, ए टी। हमें चाहिए क्या निकालना, क्या हमने ए टी निकालना है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको उल्टा के लिख लो, ए टी अपोन में ए नोड, ये क्या बन जाएगा, उल्टाया तो हमारे पास पावर क्या बन जाएगी, माइनस। तो यहाँ से ए टी किसके इक्वल आ गया अपने पास, ए नोड ई रेज की पावर माइनस के टी, क्लियर। अब सपोज करो आपको कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे मैंने रिएक्टेंट की निकाल ली, आपको प्रोडक्ट की पूछ लें, फिर कैसे लिखोगे, ये कॉम्पिटिटिव पार्ट का है ये वाला पोर्शन ना। तो हमारे पास कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एट टाइम टी, फॉर्म एट टाइम टी, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हो, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट एट टाइम टी, कितना रिएक्ट कर गया है, तो कितना होता है वो हमारे पास एक्स, जैसे पहले भी हमने किया था इस चीज को, एक्स किसके इक्वल होता है, ए नोड माइनस ए टी। तो वैल्यू पुट कर लो, अभी हमने किसकी निकाली है, ए टी की वैल्यू निकाली है ना, ए नोड ई रेज टू पावर माइनस के टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
ए नोड को कॉमन ले लो, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस के टी। ये क्या है, कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। क्लियर। तो ये क्या हो गया अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। क्लियर। अब देखो उसके बाद अपने पास आ गया डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन की डेफिनेशन हमने उसमें भी की थी जीरो ऑर्डर वाली वीडियो में। तो देखो हम होती क्या है, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड में हम क्या लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड क्या थे, एक्स। ओरिजिनल तो हमें पता ही है, हम क्या लेते हैं ए नॉट, वैल्यू पुट कर लो। अभी हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, वो क्या आई थी अपने पास वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या आया था, ए नोड 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस के टी अपोन में क्या आ गया, ए नोड। ये देखो ना, यहाँ से निकाली थी हमने अभी वैल्यू इसकी, ये x की वैल्यू ए नोट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस के टी, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी। तो हमारे पास क्या होगा, ये ए नोड कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा अपने पास, अल्फा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस के टी। ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस के टी। तो ये क्या बन गया हमारे पास, डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन। क्लियर। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको फॉलो करती थी, एपी को ना, वैसे ही हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस होंगी, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस किसको फॉलो करेंगी, हमारे पास जीपी को, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या होता है हमारे पास, डिवीजन सेम आनी चाहिए। ठीक है, उसमें डिफरेंस देखते थे, इसमें डिवाइड करके सेम आना चाहिए। जैसे सपोज करो, थोड़ा सा बता देती हूँ, आप कर लोगे वैसे तो, इसको कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या बनेगा, देखो अपने पास यहां से क्या बनेगा, जैसे सपोज करो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ए टी इज इक्वल टू ए नोड ई रेज टू पावर माइनस के टी। तो ले लो यहाँ पे t इज इक्वल टू, पहले में क्या ले लेंगे, जीरो। तो ए टी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ए नोड ई रेज टू पावर जीरो, तो 1 ही हो जाएगा। अगर हम क्या ले लें, 1 ले लें, तो ए टी किसके इक्वल आएगा, ए नोड ई रेज टू पावर माइनस के टी। अगर हम यहाँ से t को ले लिया 2, तो क्या आएगा, ए टी इज इक्वल टू ए नोड ई रेज टू पावर माइनस 2 के टी। अगर t इज इक्वल टू 3 है, t इज इक्वल टू 3 ले लिया, तो ए टी किसके इक्वल आएगा, ए नोड ई रेज टू पावर माइनस 3 के टी, 3 के टी। ये इक्वेशन क्या आ गई, 1 आ गई, ये क्या आ गई, 2 आ गई, ये कौन सी आ गई, ये 3, ये 2, और ये कौन सी आ गई, 4। अब सपोज करो मैं क्या करने लगी, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए टी अपॉन ए टी इज इक्वल टू ए नोड अपॉन में क्या आ जाएगा, ए नोड ई रेज टू पावर माइनस के टी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर 2/1 किया ना हमने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, ई रेज टू पावर, ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए, फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 आएगा ना, ई रेज टू पावर के टी ऊपर आएगा ये वाला। ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस के टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस के टी। क्लियर। अब सपोज करो हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, फिर हम कैसे करेंगे, ई रेज टू पावर मैं लगी करने 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे मैंने किया 1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ए नोड क्या बनेगा, यहाँ से देखो ए नोड
ई रेज टू पावर -2kt अपोन में क्या आएगा, पहले क्या लिया हमने 4 लिया ना, 4 वाले में क्या है 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा ए नोड ई रेज टू पावर -2kt, 2 कट गए अपने पास, दो ये ए नोड से ए नोड कैंसिल आउट हो गया तो एक बच गया ई रेज टू पावर -kt। देखो ये भी ई रेज टू पावर -kt बचा, ए भी के ई रेज टू पावर -kt बचा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, इट मीन्स कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो हमारे पास किसको फॉलो करती है, जीपी को। ठीक है, एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ये। क्लियर। अब देखो हमारे पास क्या है, अगर सपोज करो इसका कॉम्पिटिटिव पार्ट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ, पहले हम इसके ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। इसका मतलब शॉर्टकट मेथड भी है इसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का, वो आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। पहले हम इसके ग्राफ्स को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, सपोज करो हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। तो देखो अपने पास क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, इक्वेशन हमें पता ही है, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में किसके इक्वल आती है, कंसंट्रेशन की पावर 1। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इधर को क्या आ गया y, ये क्या आ गया एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो स्लोप है, इंटरसेप्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास रिएक्शन, ओरिजिन से। ऐसे ग्राफ बन जाएगा, तो इसकी स्लोप किसके इक्वल आएगी, के इक्वल। लिख लेना यहाँ पे, जो स्लोप है अपने पास किसके इक्वल आ गई, के इक्वल। क्लियर। अब सपोज करो हमने ग्राफ बनाना है कंसंट्रेशन वर्सेस, इसी को उल्टा करके देख लेते हैं, एक और मेथड भी सिखाऊंगी आपको शॉर्टकट इसका। ठीक है, देखो अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन का। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है, फिर से वही रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर 1। अब हमें कंसंट्रेशन चाहिए इस साइड ना, y पे चाहिए ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई पे क्या है, कंसंट्रेशन है ना, इधर को क्या लिया है हमने, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन को इस साइड ले आते हैं और क्या कर सकते हैं हम, देखो कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन ओवर में क्या आ गया, के। तो ये क्या बन गए हमारे पास, यहाँ पे रिएक्शन बन गई, इंटरसेप्ट तो 0 आया, ग्राफ हमारे पास ऐसा ही बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/k। अब सपोज करो आपको जो ग्राफ है, नेक्स्ट ग्राफ आपको दे दिया टी हाफ, थोड़ा सा टफ सा बना लेते हैं ऐसे, टी हाफ वाला तो इजी है, नेचुरल लॉग ऑफ 80 और आपको दे दिया टाइम में। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता है, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नोड अपॉन 80, log m अपॉन एन, log m माइनस एन, वैल्यू पुट कर लो, ए नोड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 80। हमने निकालना क्या है यहाँ से, किसका पूछा है, y पे हमें क्या चाहिए, अब नेचुरल लॉग ऑफ 80, ये चीज चाहिए ना, इसको इधर ले आते हैं तो क्या बनेगा, 80 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नोड माइनस में क्या आ जाएगा, के टी। अब देखो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, माइनस। जब भी इंटरसेप्ट माइनस आता है तो ड्रॉ कैसे करते हैं हम, ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास इसकी स्लोप क्या आ गई, यहाँ पे स्लोप कितनी आई अपने पास, यहाँ पे टाइम के वर्सेस है ना, तो स्लोप हमारे पास क्या आई, माइनस का के, स्लोप नेगेटिव आ गई ना यहाँ पे, ये क्या है इंटरसेप्ट है, ये क्या है स्लोप है। तो इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट क्या होता है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इंटरसेप्ट क्या आ गया अपने पास, नेचुरल लॉग ऑफ ए नोड, और स्लोप अपने पास क्या आ गई, माइनस का के। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या आ गया अपने पास, इंटरसेप्ट कितना आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ ए नोड। अब सपोज करो आपको क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना है
नेचुरल लॉग ऑफ ए नोड वर्सेस टी। क्रैम नहीं करना है, अगर आपको इक्वेशन आती है तो आप किसी भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। अब इधर हमें क्या चाहिए, ए नोड वाली टर्म चाहिए ना, इसी इक्वेशन से देख लो, यहीं से मैं बना रही हूँ। तो इसको इस तरफ ले आओ तो क्या बनेगा हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ ए नोड किसके इक्वल आ जाएगा, के टी प्लस का एल एन ए टी। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास क्या बचेगी, स्लोप। स्लोप स्लोप है हमारे पास कितनी, इंटरसेप्ट भी है ना नेचुरल लॉग ऑफ 80, स्लोप पॉजिटिव है तो अपने पास कहाँ से बनेगा ये ग्राफ, ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे स्लोप क्या बन गई हमारे पास, के इंटरसेप्ट क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 80। ठीक है, आई होप आपको ये सारे ग्राफ क्लियर हो गए होंगे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। टी हाफ, बहुत आसान है ये, टी हाफ वर्सेस ए नोड। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, टी हाफ है, कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, टी हाफ। यहाँ लिख देती हूँ, टी हाफ वर्सेस ए नोड। कैसा ग्राफ बनेगा हमारे पास, इसकी शेप कैसी बनेगी। क्लियर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपको मैं सभी तरह के ग्राफ ड्रॉ करना बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।